बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर रहमान और आप देख रहे हैं बिज़नेस की आवाज़। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम डोमेन कैसे बुक कर सकते हैं। तो हम सर्विस यूज़ करेंगे नेमचीप की। सबसे पहले आपने जाना है google.com पे। गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे namecheap.com लिखना है या नेमचीप लिखना है। अब ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं और सर्च बार में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिससे आप डोमेन बुक कर सकते हैं, जैसा कि godaddy.com या ब्लूहोस्ट वगैरह। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो नेमचीप की सर्विस यूज़ करेंगे और मैं आपको इस पे तरीका दिखाऊंगा कि आप कैसे जो है नेमचीप पे जाके अपना डोमेन बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने namecheap.com पे चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च बार नज़र आएगा। यहाँ पर आपने डोमेन नेम सर्च करना है, जो भी डोमेन नेम आप ढूंढना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने सर्च बार में उसका नाम लिखना है जिस डोमेन की आपको तलाश है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ goldenaeroboutique.com। तो मुझे goldenaeroboutique.com का जो है वो डोमेन नेम सर्च करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं गोल्डन एरो बुटीक ही लिखूँगा और सर्च दबाऊँगा ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें कौन कौन सी TLD एक्सटेंशंस अवेलेबल है। दोस्तों TLD एक्सटेंशन से मेरी मुराद ये है कि .com, .net, .org वगैरह। तो ये इस तरह सर्च करके मुझे दिखा देगा कि इस डोमेन नेम के साथ कौन कौन सी TLD एक्सटेंशन मुझे मिल सकती हैं namecheap.com पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे .com, .net, .org, .tv और .ai के नाम से तमाम एक्सटेंशंस मिल रही हैं, जबकि जो .com है goldenaeroboutique.com $8.88 की जो है वो पर ईयर के हिसाब से ये मुझे TLD एक्सटेंशन के साथ डोमेन प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब है कि मुझे $8.88 जो है वो पे करने पड़ेंगे और फिर जो है ये डोमेन में बाय कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसी तरह सर्च करता हूँ अब .com लिख कर, तो भी मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो इसी तरह शो हो सकता है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसने .com में मुझे सबसे ऊपर जो है वो रिज़ल्ट दिखा दिया है कि $8.88 जो है मुझे पर ईयर के हिसाब से ये डोमेन मिल सकता है। तो बाय करने के लिए मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये एड्रेस जो है, ये डोमेन का जो नेम है, ये मेरे कार्ट में शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सब टोटल में कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे पास जो है कार्ट खाली पड़ी है। तो मैं व्यू कार्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास कार्ट में कुछ नहीं है। इसके बाद मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करने से ये मेरी कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर मुझे पॉपअप भी अपीयर हो गया है कि ये ऐड टू कार्ट हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 9.06 जो है डॉलर वो मेरी अमाउंट यहाँ पे ऐड हो चुकी है जो मुझे पे करनी है, और फिर इस डोमेन को मैं बाय कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप व्यू कार्ड पे करके देख भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे शो के 1 ईयर के लिए $8.88 मुझे पे करने हो गए, जिसमें ICANN की फ़ीस जो है वो $0.18 होगी। तो दोस्तों ऑटो रिन्यू का फंक्शन इसलिए होता है कि आप चाहते हो कि आपकी हर साल के बाद डोमेन जो है वो रिन्यू हो जाए करे खुद ब खुद ही। तो इस तरह आप यहाँ से पहली बार भी पैकेज ले सकते हैं 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स में आपको $88.80 जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो इसी तरह मैं फ़िलहाल के लिए 1 ईयर का पैकेज लेता हूँ इसका, और 1 साल में जो है ये डोमेन मुझे 1 साल तक इस्तेमाल काबिल होगी। उसके बाद मुझे ये दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। तो देखें आप यहाँ पे डोमेन प्राइवेसी मुझे फ्री दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आ जाती है कि आपने अब जो है वो मैंने ऐड टू कार्ट तो कर ली, लेकिन आप इसको बाय करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोमो कोड्स में जाना होगा। आप अगर प्रोमो कोड लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सस्ते में हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको प्रोमो कोड जो है वो सर्च करने का तरीका बता देता हूँ। आपने गूगल में जाकर लिखना है नेमचीप प्रोमो कोड्स। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिल जाएंगे प्रोमो कोड्स के। ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोमो कोड आपके डोमेन पे लगता है और आपको कितनी जो है वो बचत मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी, और जैसा कि मैं आपके सामने जो है वो सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस महीने में आप जो है वो डोमेन बाय कर रहे हैं उसी महीने का प्रोमो कोड हो, क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोमो कोड एक्सपायर्ड हुए होते हैं जो कि फिर वर्क नहीं करते। लेकिन अभी मैं आपको जो लाइव दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रोमो कोड को एक्टिव कर सकते हैं और सस्ते में जो डोमेन बाय कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने जो है वो शो
कूपन कोड पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो एक कोड ओपन हो जाएगा। तो उस कोड को आपने कॉपी करके वहाँ पे प्रोमो कोड वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। तो सेम मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि जो है ये अभी हमें दिखाएगा थोड़ी देर में। इस तरह का कोई भी पॉपअप शो हो जाए तो आपने नो थैंक्स करके उसको रिजेक्ट कर देना है, अलाउ नहीं करना, क्योंकि वरना आपके कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। तो ये प्रोमो कोड में जाके अभी जो है ट्राई करता हूँ कि ये यहाँ पे पैसे कम करवाता है कि नहीं करवाता। तो यहाँ पे आप देख लें कि $9.06 जो है वो अमाउंट है। तो मैं अभी इस प्रोमो कोड को जो है वो यूज़ करता हूँ, तो लेकिन ये अभी जो है नहीं लगा, तो इसलिए मैं कोई और प्रोमो कोड जो है वो ट्राई करूँगा। फ़िलहाल ये प्रोमो कोड एक्सपायर हो चुका है या फिर ये प्रोमो कोड वैलिड नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा मुझे यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट्स प्रोमो कोड नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुझे अभी ट्राई करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे साथ साथ जो है वो सर्च करिए जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा ट्राई करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर आप डोमेन बाय करना चाह रहे हैं नेमचीप पे और उस वक्त का प्रोमो कोड आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको प्रोमो कोड जो है ढूंढ के जो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह दोस्तों अभी मुझे एक और जो है वो प्रोमो कोड मिला है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको प्रोमो कोड वाले सेक्शन में लाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया और अप्लाई किया। जैसे अप्लाई किया तो ये आप देखें 7.28 हो गया टोटल 9 पॉइंट से। तो अभी देखें 9 पॉइंट समथिंग से 7.28 हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोमो कोड वर्क कर गया है, तो हमें जो है ये डिस्काउंट मिल जाएगी 20% की। तो आपने देख लिया दोस्तों, इस तरह करके आप प्रोमो कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं और सस्ते में डोमेन बाय कर सकते हैं नेमचीप से। इसके अलावा भी जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं वो उनके पैकेज चल रहे होते हैं, आप उनकी कोई भी सस्ती जो है वो ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोमो कोड इस तरह मिल जाते हैं। तो ये देखें आप कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। आप देख रहे हैं अगर मैं इसको रिमूव करूँगा ना तो ये दोबारा से पुराने मतलब है कि उसी प्राइस में चला जाएगा, ठीक है। ये डोमेन प्राइवेसी हमें जो है वो फ्री में दे रहा है। प्रीमियम DNS जो है इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो 4.88 में दे रहा है, लेकिन हमें वो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डिसेबल ही करूँगा। तो उसके अलावा आप ये देख लें दोस्तों कि आपको आपके सामने मैंने जो है वो प्रोमो कोड लगाकर सस्ते में डोमेन बाय करने का तरीका भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं करना, बस कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपसे मांगेगा लॉगिन। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होगा तो आप लॉगिन, और अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पर फिर आपने साइन अप करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने यूज़र नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है। अपना जो भी आप यूज़र नेम अपना रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूज़र नेम आपने टाइप करना है। तो आपको हो सकता है वो बोल दे कि यूज़र नेम ये पहले से कोई ले चुका है, तो आपको फिर नया कोई यूज़र नेम और कोई ट्राई करना पड़ेगा। तो उसके अलावा जहाँ पे नीचे आपने आ जाना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है। याद रहे कि पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके अलावा दोस्तों पासवर्ड आपने लिख देना है, जो फिर आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना पड़ेगा। तो पासवर्ड दोस्तों याद रखें कि आपने किसी से भी शेयर नहीं करना। जो पासवर्ड है वो बहुत सीक्रेट रहता है, क्योंकि पासवर्ड के ज़रिए ही आपके डोमेन पे आपका कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर आपने कंफर्म करना है अपना पासवर्ड। सेम जो पासवर्ड आपने लिखा था ऊपर वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखनी है। नीचे कंफर्म पासवर्ड में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक होने की सूरत में फिर आपको एरर आ जाएगा और तमाम का तमाम फार्म हो सकता है कि आपको दोबारा से फिल करना पड़ जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी पासवर्ड आप लगा रहे हैं वो पासवर्ड सेम होना चाहिए जो पासवर्ड आपने ऊपर लगाया था। तो उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है फर्स्ट नेम के सेक्शन में। जो आपका लीगल नेम है फर्स्ट नेम वो आपने यहाँ पे लिखना है। लीगल नेम से मुराद ये है कि जो भी आपका नेम अपनी आईडी कार्ड में या पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही नाम का आपने फ़र्स्ट नेम यहाँ पे आपने लिखना है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कल आपको डोमेन ट्रांसफ़र करवाते हुए कोई मसला बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी ID शो करवानी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको कोई भी मसला पेश ना आए, आपको यहाँ पर अपना लीगल नेम ही लिखना होगा। तो यहाँ पर आपने कोई भी जो है वो गलत किसी नाम का अंदराज नहीं करना, अपना ही नाम लिखें। उसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट नेम लिखना है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपना लिख लेना है। बहुत इजी है, सिंपली आपने अपने जो भी अल्फाज के स्पेलिंग जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन है वही आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ये सूरत में जब आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो ज़रूर आप फिर अपने उसी अकाउंट को यूज़ करें, उसी में आप साइन इन हो जाएं। लेफ़्ट साइड पे जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है वहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों आपने ईमेल अपना लिखना है, जो ऑफिशियल आप ईमेल अपना यूज़ कर रहे हैं, जिस ईमेल के ज़रिए आप अपने ऑफिशियल मेल्स को हैंडल करते हैं, आपने वो यहाँ पे अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस लिख देना है। तो कोशिश कर लें कि आपका कोई जीमेल की आईडी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जीमेल के ज़रिए आपको लॉगिन का वो शॉर्टकट एक तरीका मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाया करेंगे। तो याहू के अंदर मुश्किल होती है थोड़ी सी, इसलिए आप जीमेल की आईडी यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद दोस्तों आपने उसको चेक कर देना है। चेक पे क्लिक करने के बाद आपने साइन इन कर देना है। उसके बाद दोस्तों साइन इन एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको ईमेल भी आ सकती है, वहाँ से आपने कंफर्म करना है अपना अकाउंट और यूज़र नेम वगैरह लिखकर आपने साइन इन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है। उस OTP को आपने कंफर्म करना है। तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए आपको वो मोबाइल नंबर आपसे तस्दीक कर रहा है कि क्या यही मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास जब मोबाइल पर OTP आ जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पर लगाना है। OTP दोस्तों एक पासवर्ड होता है जो आपके मोबाइल पर आता है, जो मोबाइल आपने अकाउंट बनाते हुए रजिस्टर किया होता था। अगर वो OTP आपके मोबाइल पे नहीं आएगा तो आपकी ईमेल पे आएगा, वहाँ से आपने कंफर्म करना है। और अगर मोबाइल है आपके पास, मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया अपने अकाउंट में, तो आपके मोबाइल पर आएगा। तो जो मोबाइल पे आपका OTP आएगा, आपने वो OTP जो है वो यहाँ पे लिखना है। जो भी पासवर्ड वो आता है आपको वो पासवर्ड ध्यान से यहाँ पे लिख देना है। 6 फिगर का भी हो सकता है और 8 फिगर का भी हो सकता है। ये जो भी आएगा आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपने सबमिट सिक्योरिटी कोड पे क्लिक कर देना है। जब आपको सबमिट सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे नेम चिप के अकाउंट में। अब लॉगिन हो गए हैं, अब आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं अपने डोमेन की। उसके लिए सिंपली आपने वापस जो है वो अपनी कार्ट में चले जाना है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास जो है इसको रिफ़्रेश करने से जो है वो कार्ट में नज़र आने लगेगा दोबारा से, जो मैंने ऐड किया था। तो इसको मैं जो है वो रिफ़्रेश कर दूँगा। उसके बाद मैं कार्ट में जाऊँगा। कार्ट में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये $7.28 का जो हमारे पास डोमेन था, अगर मैं इसका कूपन कोड जो है वो रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोबारा वापस पुरानी प्राइस में चला जाएगा। तो दोस्तों इस ऑफ़र का जो मुझे फ़ायदा ये है, पैसे कुछ बचा सकता। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये $9.06 हो गया। दोबारा मैं कूपन कोड इसमें लगा दूंगा और अप्लाई करूंगा। जैसे अप्लाई करूंगा आप दोबारा देखेंगे 7 समथिंग जो है वो हो चुका है। तो इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ। आप जब भी डोमेन बाय करने लगें तो आप इस तरह करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं कुछ। तो उसके साथ दोस्तों आपने कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नए पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी कुछ डिटेल्स अपनी फ़िल करनी है और आपने इसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको 1 साल की डोमेन रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करेगा, जिसमें आपके पास इतने डॉलर में जो है ये 1 साल तक डोमेन रहेगा। ये $7.10 आपको बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। इसके साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये goldeneuroboutique.com के नाम से जो डोमेन है इसकी रजिस्ट्रेशन का ये अमल जारी है। उसके बाद जो है फ्री डोमेन प्राइवेसी आपको देता है नेम चिप, यहाँ साल की जो है वो फ्री में दे रहा है जहाँ तक आपका डोमेन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी पेमेंट डिटेल्स देनी है। पेमेंट डिटेल देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना कार्ड पे जो आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम आपने लिखना है। उसके साथ जो है अपने कार्ड का नंबर लिखना है और कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखना है और CVC लिखना है। CVC कोड कौन सा होता है दोस्तों, ये आपके कार्ड के बैक साइड पे 3 लफ्ज़ों का CVC कोड लिखा होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरह का CVC जो कोड है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे कार्ड बिलिंग एड्रेस वाली जगह पे अपना जो है वो एड्रेस लिखना है। फिर अपना आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने फॉर्म पे नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एड्रेस, जो भी आप एड्रेस आपका है मौजूदा वो आपने एड्रेस लिखना है, शहर लिखना है। तो उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीन्यू वाली जगह पे भी मार्क कर देना है और डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फ्री प्राइवेसी फॉर अपने डोमेन के नाम पे आपने मार्क कर देना है। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमेटिक इसको रिन्यू करना चाहते हैं कि डोमेन अगर 1 साल के बाद ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेटिंग को सेव भी कर सकते हैं कि आपका जो डोमेन है उसको ये सेव रखे, उसकी तमाम जो आपने एड्रेस वगैरह दिए है उस चीज़ों को ये सेव रखे। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा और उसके बाद आपका डोमेन आपको असाइन हो जाएगा 1 साल के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अभी मैं आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ
कि उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो रहा है, और जैसे ही कंफर्म होगा तो उसके बाद मुझे रेसिपीट शो हो जाएगी कि मैं वो डाउनलोड कर सकूँ। और जब मैं इस रेसिपीट डाउनलोड कर लूँगा तो उसके डोमेन मेरे पास असाइन हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर परचेज़ के नाम से मेरे पास मैसेज अपेयर हो चुका है। तो ये अभी डोमेन मेरे पास असाइन हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आप कार्ट में भी देख रहे हैं कि फ़िलहाल कोई भी अमाउंट मुझे नहीं और देने वाली, और मुझे जो मैं पे करनी है मैंने, और इस वक्त मेरे पास कोई भी डोमेन कार्ट में शो नहीं हो रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों अभी हम जाते हैं मेन स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी इन्होंने मुझे दी है बनाकर वो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद भी जो है आपके ईमेल में भी ये आ जाती है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डोमेन जो है हमने अभी जो बाय किया है वो शो हो रहा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इस डोमेन पर कैसे अपनी होस्टिंग सेट कर सकते हैं और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी मुकम्मल वेबसाइट कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल। महर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।